शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, हर समय की अपनी अपनी कीमत होती है, तो समय को पहचानते हुए समय के अनुरूप यदि हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, वरना कर्म विकर्म हो जाएगा और पापों का बोझा भी चढ़ेगा। फिर उसको उतारने के लिए हमें फिर से मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा इसके विषय में हमें क्या मधुर शिक्षाएं देते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। ये युग का समय बाबा बताते हुए कहते हैं कि ये संगम युग है और ये संगम युग में हमें अपना समय किस में देना है? विकर्मों को विनाश करने में। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। बाबा कहते हैं अब ये युग में तुम्हारे से कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इस युग में ही पावन बनना है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? शास्त्रों में गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो बाबा कहते ये सुख का अनुभव किन बच्चों को होता है? बाबा बताते हैं कि जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना वो शाहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब हैं। तो बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत बजा है ओम नमः शिवाय, पितु मातु सहायक, स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1 है, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। पुरुषोत्तम मास जब आता है तो सभी भक्त क्या करते हैं? दान, पुण्य, भक्ति, जप, तप, तपस्या ये करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम्हें इस संगम युग पर क्या करना है? ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। नंबर 2, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान सतगुरु बाप दादा का देह, संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, आत्मिक स्वरूप के कारण, उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ
तो वो चले आएंगे। ब्यूगल बजे और सोचने में उनका समय न चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसीलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का और वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ क्या होगा? बाबा कहते हैं जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। स्लोगन है स्नेह और सहयोग के साथ, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।